नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मुश्किलें बढ़ सकती है। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय का दायरा बढ़कर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ पारस शिक्षकों ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। पारस शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया थाना क्षेत्र स्थित बड़ामार पंचायत के बड़ामारा गांव के लोगों की सुबह हैरान करने वाली थी और गांव में मौजूद ट्रांसफर पर एक युवक का शव लटकता हुआ देखा गया। शव ट्रांसफर के ऊपर से नीचे लटक रहा था। बड़ामारा गांव में 25 kVA का ट्रांसफर लगा है। इसी ट्रांसफार्मर के खंभे से युवक की झूलता हुआ शव देखकर लोग हैरान रह गए। लाश को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर से शव को लटकते देखकर जंगल में आग की तरह खबर फैल गई और लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए उमड़ने लगी। सूचना पाकर थाना प्रभारी वरुण यादव के निर्देश पर एएसआई राम लखन यादव राम भंडारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ कर शव को ट्रांसफार्मर से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर, लोक महापर्व छठ पर पड़ोसी राज्य बिहार जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 150 से अधिक है। कई ट्रेनों में 9 रूम की स्थिति है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए 2 ट्रेनों का विकल्प दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने टाटानगर से लेकर सांतरागाछी से पटना के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा 22 अक्टूबर से टाटानगर से गोड्डा तक साप्ताहिक ट्रेन चलेगी और इस संबंध में रेलवे की ओर से पहले आदेश जारी हो चुका है। बुधवार शाम तक टाटानगर गोड्डा एक्सप्रेस में बुकिंग शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब शुरू हो चुकी है। अगली खबर, राज्य में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ साथ कई अधिकारी, आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं और इनमें शिक्षा मंत्री के पीए पवन कुमार, पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा, गिरिडीह एसपी अमित रेणु और गिरिडीह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के साथ साथ कुछ कारोबारियों की जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय से मांगी गई है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ के बाद ईडी ने यह कदम उठाया। आईजी मानवाधिकार ने सीआईडी से संबंधित लोगों पर दर्ज केस, आरोप पत्र एवं शिकायत का ब्यौरा मांगा है। खबर यह है कि ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनोद कुमार ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है और इस पत्र में उपरोक्त लोगों की जानकारी मांगी गई है। अगली खबर, राज्य में बड़े बड़े नेताओं पर एक तरफ जांच की आंच का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के 65,000 पारस शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन का मन बना चुके हैं। पारस शिक्षकों के एक धड़े ने सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उतरे ने पारस शिक्षक आंदोलन की रणनीति बना रहे। संघ ने वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर 18 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष 5 दिवसीय धरना एवं अनशन करने का निर्णय किया है। पारस शिक्षक भी शिक्षा मंत्री के उस बयान से आहत हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा था कि पारस शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है। अगली खबर, लगभग 4 साल के बाद झारखंड में दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी। झारखंड में 4 साल के बाद अब 946 दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इसकी अधियाचना भेजी है और इसमें यह कहा गया कि अधियाचना दरोगा की भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाए। अधियाचना के मुताबिक 596 की भर्ती रेगुलर नियुक्ति के आधार पर की जाएगी। इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस भी हो चुका है। इसके अलावा जिला इकाइयों में बैकलॉग की 350 रिक्तियां हैं। इन दोनों को मिलाकर कुल 946 पदों पर नियुक्तियां होगी। इसके अलावा सार्जेंट की खाली पड़े 29 पदों पर भी बहाली होगी। अगली खबर, गढ़वा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ के खपरी महुआ गांव में जिला प्रशासन का दरबार लगा और इसमें उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। जवानों के साथ बाइक पर दोनों अधिकारी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। भंडारिया थाना क्षेत्र से 50 किलोमीटर दूर तय कर दुर्गम रास्ते पर नदी नालों को पार करते हुए बीहड़ जंगल पहाड़ों से घिरे हुए बूढ़ा पहाड़ के खपरी महुआ गाँव में पहली बार जिला प्रशासन पहुंचकर उक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों से रूबरू हुए एवं उनकी समस्याओं को सुनकर यथाशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया है। उक्त गांव में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने पर ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। मौके पर उपायुक्त रमेश घोलप ने ग्रामीणों से कहा कि बूढ़ा पहाड़ से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएगी। अगली खबर, रांची में इस बार मानसून ने जाते जाते इतनी मेहरबानी की है कि शहर एवं आसपास के सभी जलाशय लबालब हैं। हटिया और कांके डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है और इधर छठ पर्व को लेकर भी तैयारियां शुरू है। छठ व्रतियों की सबसे अधिक भीड़ हटिया और कांके डैम में ही होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों डैम में जाकर अर्घ देने की तैयारी कर रहे तो उससे पहले डैम के किनारे जाकर जलस्तर का जायजा लेना होगा। हटिया डैम की क्षमता 38 फीट की है और यहाँ अभी 37 फीट जलस्तर है। लबालब पानी होने की वजह से हटिया डैम में जहाँ भर्ती किनारे पर आराम से खड़ा होकर व्रत करती थी, इस बार उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि अभी खतरे के निशान का बॉर्डर लाइन डैम में नहीं अंकित किया गया है। अगली खबर नवंबर में होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, केंद्र सरकार की नीतियों का करेंगे विरोध। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रोशन बरवा की अध्यक्षता में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए परिसदन में बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश जोनल कोऑर्डिनेटर रमा खलखो, प्रदेश कंट्रोल रूम के सदस्य सतीश पाल मुंजनी एवं विनय सिन्हा दीपू मुख्य रूप से शामिल थे। केशव महतो ने कहा कि देश के हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से गुजरेगी।
भारत जोड़ो यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रहा। देश में भाजपा सरकार के शासनकाल में लोग बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं। अगली खबर, मंत्री जगन्नाथ महतो एवं कई IAS IPS की कुंडली हुई खराब। ईडी ने खोल दिया है कच्चा चिट्ठा, कितना माल छापा, कहां खपाया, सब बताया गया। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके PA पवन कुमार समेत कई IAS IPS अफसरों, खनन माफिया एवं जिला खनन पदाधिकारियों पर लगे आरोपों पर ईडी के पत्राचार के बाद हरकत में आए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर CID ने सभी जिलों के SSP और SP को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है। जिलों को भेजी गई रिपोर्ट में CID की IG ने ईडी के 26 पत्रों का हवाला दिया, जो गत 8 अगस्त को IG मानवाधिकार के नाम से भेजा गया था। CID ने लिखा है कि पत्रों में जिन पर आरोप है उनके विरुद्ध नगर कोई प्राथमिकी, चार्जशीट, कांड या बाद हो तो संबंधित कागजात अपराध अनुसंधान विभाग को उपलब्ध करवाएं। CID उक्त कागजात को पुलिस मुख्यालय को देगी, जहां से उन दस्तावेजों को ईडी को सौंपा जाएगा। अगली खबर, मुस्लिम आतंकी संगठन के निशाने पर है हेमंत सोरेन, जान का है खतरा। झारखंड पुलिस हुई अलर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरिडीह में सभा से पहले वहां के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर संयुक्त आदेश जारी किया, जिसमें यह जिक्र किया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुस्लिम आतंकी संगठनों से खतरा है। आदेश में माओवादी, PWG एवं विभिन्न उग्रवादी संगठनों और मुस्लिम अतिवादी संगठनों से खतरे का जिक्र है। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान वहां पर तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड में रहने के लिए आदेश जारी किया गया था। इसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान सीनियर अफसरों से लेकर जवान तक अलर्ट रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को Z+ की सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है। पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल देकर जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। अगली खबर, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों का पारा गर्म। हेमंत सरकार से आर पार के मुड में है। जगन्नाथ महतो को सुना दी है खरी खोटी। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के एक गुट टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। संघ ने वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर 18 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष 5 दिवसीय धरना देने का निर्णय किया है। पारा शिक्षकों ने कहा कि यदि इसके बाद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के उस बयान की भी निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि वो NCT और NEP के तमाम मानकों को पूरा करते हुए सरकारी शिक्षक बनने की अहंता रखते हैं। अगली खबर, एक ही टर्म में होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। अब इसकी परीक्षा 2 टर्म की जगह एक ही टर्म में करने पर विचार किया जा रहा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर चर्चा करने के लिए काउंसिल के अध्यक्ष एवं सचिव को अपने आवास पर बुलाया है। मंत्री 8वीं, 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा भी 2 टर्म की जगह एक ही टर्म में करने पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 2 टर्म की परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। इसके तहत पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर माह में होनी थी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले साल अप्रैल माह में होनी थी। लेकिन अब विभाग ये डिसाइड कर रहा कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जानी चाहिए। अगली खबर, गिरिडीह में झारखंड के CM हेमंत सोरेन की फजीहत हुई। सैयाओं ने सभा स्थल से लेकर सर्किट हाउस तक किया विरोध। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने जैसे इस कार्यक्रम को संबोधित करना प्रारंभ किया, वैसे ही 40 माह का बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सैयाओं ने पंडाल के अंदर से विरोध जताना शुरू कर दिया। पहले तो बैठे बैठे ही विरोध करना शुरू किया, लेकिन बाद में उग्र हो गई और अपने स्थान पर खड़ी होकर CM के खिलाफ बोलने लगी। फिर यहाँ से जैसे ही CM सर्किट हाउस पहुंचे, पीछे पीछे जलसैयाओं की टोली भी सर्किट हाउस पहुंच गई और मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए CM का विरोध करने लगी। मांगों को लेकर सैया एवं सैया साथी ने भी कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का विरोध जताया और इनका कहना था कि काफी वर्षों से स्वास्थ्य विभाग के साथ उनके निर्देशा मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा। 21,000 रुपये मानदेय एवं सभी का 20-20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराने एवं दुर्घटना में मृत होने वाले कर्मियों को 20 लाख रुपए का भुगतान, अनुकंपा पर नौकरी देने की मांग की गई। अगली खबर, राज्य की पोषण सखी ने चुनी 2 राह, एक जगह विरोध तो दूसरी जगह समर्थन। सेवा से हटाई गई पोषण सखियां और पोषण सखी संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल झंडा लेकर पहुंची और इसके बाद अपनी सेवा को पुनः बहाल करने की मांग कर रही थी। यहां से सेवा से हटाने का विरोध भी हुआ, जबकि सर्किट के बाहर सरकार एवं हेमंत सोरेन के समर्थन में भी नारे लगाने लगे। एक जगह विरोध तो दूसरी जगह समर्थन के संबंध में पूछने पर बताया कि विरोध कर मांग से अवगत कराया गया, जबकि यहाँ पर समर्थन में नारे लगाने से शायद सरकार का मन बदले और पुनः सेवा में रख लिया जाए। अगली खबर, भाजपा पर फिर से भड़क के हेमंत सोरेन कहा कि ईडी और CBI से डरा रहे हैं हमको, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। CM ने कहा कि पहले की सरकारें न सुनती थी, न समस्या का समाधान करती थी, लाठी चलाना और गरीबों की जान लेना जानती थी। हमारी सरकार सुनती और करती भी है। शिक्षा विभाग में 25,000 नियुक्तियां होने जा रही है। हमारे कार्यकाल में 250 BDO CO और कलेक्टर बने और इनमें 33 गरीब और मजदूर के बेटे बेटी हैं। SC, ST और OBC बच्चों को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए विदेश भेजा जा रहा। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति, पिछड़ों को 27% आरक्षण, सेविका सहायिका के मानदेय में वृद्धि को विरोधी पचा नहीं पा रहे।
अगली खबर, राज्य में विधायक विकास निधि की योजनाओं की अनुशंसा का तरीका बदल जाएगा। अब किसी योजना के नाम में धार्मिक स्थल या व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं किया जा पाएगा। अगर ऐसा होता है तो संबंधित एजेंसी से उस योजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। आमतौर पर विधायक मद की राशि से बनने वाली पीसीसी सड़क, नाली आदि की योजनाओं में स्थान बताने के लिए लिख दिया जाता है कि फलना मंदिर या मस्जिद से फलना व्यक्ति के घर तक निर्माण किया जाएगा। ऐसी अनुशंसाओं पर एजी ने आपत्ति जताई है। उसे देखते हुए सरकार की ओर से पहले से जारी गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। गाइडलाइन में सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम स्थलों पर निर्माण का जिक्र करने का सुझाव है। इधर धनबाद जिले में 5 विधायकों की ऐसी अनुशंसाओं वाली 120 योजनाओं की मंजूरी रोक दी गई। अनुशंसा पत्र में सुधार कर उसे फिर से भेजने को कहा गया है। डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि अनुशंसा पत्रों में सुधार हो जाने पर योजनाओं की मंजूरी मिल जाएगी। अगली खबर, राज्य में लंबे समय से ड्यूटी से गायब और भ्रष्टाचार में लिप्त राज्य के 27 डॉक्टर बर्खास्त होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला किया है। इसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि बर्खास्त डॉक्टरों की जगह नई भर्ती की जा सके। बर्खास्तगी के साथ ही इनमें से कई डॉक्टरों का निबंधन भी रद्द किया जाएगा और इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखा जाएगा। वर्तमान में राज्य के 76 डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही। इस दौरान इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। इनमें से 27 डॉक्टरों के जवाब से स्वास्थ्य विभाग संतुष्ट नहीं हुआ।